कुछ किताबें ज्ञान नहीं श्राप लाती हैं, और कोलकाता की इस लाइब्रेरी में वो किताबें अब भी सांस ले रही हैं। पहला पैरा, भावनात्मक शुरुआत। कोलकाता के शांत इलाके अलीपुर में एक भव्य इमारत खड़ी है, भारत की सबसे पुरानी और सबसे रहस्यमयी लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी। यह जगह कभी वायसरॉय का निवास हुआ करती थी, अब किताबों की दुनिया बन चुकी है। लेकिन इस भव्य इमारत की दीवारों में सिर्फ इतिहास नहीं, अधूरी आत्माएं भी दबी हुई हैं। राहुल एक युवा इतिहास शोधार्थी जो दिल्ली से कोलकाता सिर्फ इस लाइब्रेरी के कुछ गुप्त दस्तावेजों पर रिसर्च करने आया था। वह खुद को इस इमारत से जुड़ा महसूस करता था। उसे पता नहीं था कि जिन दस्तावेजों को वह खोजना चाहता है, वे दस्तावेज ही उसकी किस्मत बनेंगे या शायद उसका अंत। दूसरा पैरा, धक्का और डरावना मोड़। पहली रात जब राहुल लाइब्रेरी में देर तक रुका, उसने एक फर्श के नीचे से किसी के चलने की धीमी आवाजें सुनी। चारों ओर सन्नाटा था, पर किताबों की अलमारियों के बीच एक परछाई सरकती हुई दिखी, बिना सिर की परछाई। अचानक अलमारी से एक पुरानी किताब गिरती है। उस किताब का शीर्षक फेडेड है, लेकिन जब राहुल उसे उठाता है, एक जलती हुई औरत की चीख पूरे कमरे में गूंजती है। वो डर के मारे भागता है, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका है। जब वह मुड़ता है, किताब अब खुल चुकी है और उसमें लिखा है, तुमने अब मेरी कहानी खोल दी है और अब तुम इसका हिस्सा हो। तीसरा पैरा, इमोशनल और दिल तोड़ देने वाला खुलासा। राहुल की मां का कॉल आता है अगले दिन। वह घबराई हुई है। उसने राहुल को रात में सपने में जलता हुआ देखा। राहुल कुछ नहीं कहता, लेकिन उसकी आंखें अब गहरी और बुझी हुई लगती हैं। लाइब्रेरी में उसे एक बच्ची की आत्मा दिखाई देती है, जो कहती है, मुझे खोज निकालो, मुझे यहां जिंदा गाड़ा गया था। राहुल उस बच्ची की आत्मा के पीछे जाने लगता है और उसे लाइब्रेरी की पुरानी अंग्रेजी सुरंगों में एक जगह दिखाई देती है, जहां ईंटों के बीच से खून रिस रहा होता है। वह घुटनों के बल बैठकर रोने लगता है और बुदबुदाता है, तुम्हारा क्या दोष था। चौथा पैरा, अविश्वसनीय घटना का खुलासा। एक पुरानी रिपोर्ट मिलती है, जिसमें लिखा होता है कि इस लाइब्रेरी में अंग्रेजों ने एक पूरी प्रयोगशाला बनाई थी, जहां मानसिक प्रयोग किए जाते थे। एक प्रयोग में एक लड़की की आत्मा को किताब में बांध दिया गया था। वह किताब अब राहुल के पास है और वह आत्मा अब धीरे धीरे राहुल के जहन पर कब्जा कर रही है। राहुल अब दिन में भी किताब से बात करने लगा है। वह कहता है, मुझे मत छोड़ो, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। पर किताब हर बार उत्तर देती है, अब तुम मुझसे बंध चुके हो, तुम्हारी मुक्ति अब नहीं, तुम्हारा बलिदान होगा। पांचवा पैरा, रहस्य की अगली कड़ी की ओर इशारा। लाइब्रेरी की दीवारों के पीछे एक सील किया गया कमरा है, जिसे 100 सालों से किसी ने नहीं खोला। राहुल को वहां की चाबी मिलती है, लेकिन साथ ही एक चेतावनी भी, अगर ये कमरा खुला तो वो जाग जाएगी। कुछ दरवाजे इसलिए बंद होते हैं क्योंकि उन्हें खोलने का अंजाम इंसान नहीं सह सकता। पहला पैरा, भावनात्मक और रहस्यपूर्ण शुरुआत। राहुल ने अब उस पुराने कमरे की चाबी पाली थी। उसकी आंखों में डर के साथ एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वह अब अपने जीवन के सबसे बड़े मोड़ पर खड़ा हो। उस रात मां का फिर कॉल आया, लेकिन राहुल ने उठाया नहीं। उसकी मां रोते हुए भगवान से प्रार्थना कर रही थी, मेरे बेटे को वापस भेज दो, उसे ये श्राप न लगे। उसे वो काफी गंभीर रिवायत लेता है, लेकिन वहां हम नजर करते हैं और अपने बेटे से कद दे देते हैं। उसे खुद बदलती है, दीवारों पर खून से लिखे बातें खे पढ़े हुए, हम अब भी यही हैं, पढ़ते हुए मर गए। कमरे के कोने में फर्श पर किताबों का ढेर था, लेकिन बीच में रखी एक किताब सबसे ज्यादा चमक रही थी। जैसे ही राहुल ने उसे छुआ, उसकी आंखों के सामने एक पल में कई आत्माओं के दृश्य घूमने लगे, कुछ जलते हुए, कुछ चीखते हुए और कुछ बस खामोश बैठे हुए।
तीसरा पैरा इमोशनल पीड़ा और आत्मा की पुकार। एक आत्मा की छवि सबसे ज्यादा स्पष्ट थी। वो एक महिला थी, शायद लाइब्रेरी की पुरानी लाइब्रेरियन। वह धीरे धीरे राहुल की ओर बढ़ी और बुरी तरह कांपती आवाज में बोली, मैंने उन बच्चों को नहीं मारा, मुझे बस आदेश दिए गए थे। मौतें तो वे पहले ही तय थी। राहुल की आंखों से आंसू बह निकले। वह झुककर उस आत्मा से कहता है, मैं तुम्हारी सच्चाई दुनिया को बताऊंगा, तुम्हें अब डर से बाहर लाऊंगा। लेकिन आत्मा सिर हिलाकर कहती है, ये इमारत तुम्हें छोड़ने नहीं देगी। राहुल के पीछे अचानक दरवाजा बंद हो जाता है और कमरे में सभी किताबें खुद ब खुद उड़ने लगती है। एक गुप्त दीवार से एक और दरवाजा खुलता है, जिसके पीछे धुएं में लिपटा एक पुरुष खड़ा होता है। वो कोई साधारण इंसान नहीं था, वो ब्रिटिश काल का हेड ऑफ लाइब्रेरी था, जिसकी आत्मा कभी छोड़ी ही नहीं गई थी। वो आत्मा चीखती है, तुमने उस किताब को छू लिया, अब वो जाग चुकी है, अब तुम में से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। पांचवां पैरा, रहस्य की अगली कड़ी की ओर संकेत। राहुल को उस आत्मा की जेब से एक मैप मिलता है, जिसमें लाइब्रेरी के नीचे गुप्त सुरंगों का जाल दिखाया गया है और उस मैप के एक कोने पर लिखा है, द फाइनल चेंबर, जहां रूहें सदा के लिए कैद है। जब रूहों को चैन नहीं मिलता तो वो जगह कभी खामोश नहीं रहती। पहला पैरा, भावनात्मक गहराई। राहुल की रातें अब बदल चुकी थीं। उसकी आंखें दिन में भी डर से कांपती थी, लेकिन अब वह पीछे नहीं हट सकता था। जिस लाइब्रेरी की दीवारों में वो सुरंगें छुपी थीं, वहां की आत्माएं अब राहुल को पुकार रही थीं, लेकिन अब केवल डर से नहीं, बल्कि मदद के लिए। राहुल ने मां को एक चिट्ठी भेजी, अगर मैं लौटूं नहीं तो जान लेना कि मैंने किसी को मुक्ति दी है। दूसरा पैरा, डरावना और चौंकाने वाला घटनाक्रम। राहुल ने उस सुरंग में कदम रखा। पुराने पत्थरों से बनी दीवारों से हर कुछ कदम पर सिसकियां आती थी, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो, जैसे कोई औरत गा रही हो। अचानक एक जगह उसे एक जली हुई ड्रेस दिखाई दी, वही ड्रेस जो लाइब्रेरी की आत्मा पहने हुए थी। वह कुछ और कदम चला ही था कि एकदम सामने एक टॉर्च की रोशनी में उसे 7 लटकती हुई परछाइयां दिखीं, हवा में तैरती हुई, और सबके चेहरे गायब थे। उनमें से एक ने उसकी ओर इशारा किया और कहा, तू वो आखिरी है जिसके बाद हमें आजादी मिलेगी। तीसरा पैरा, दिल तोड़ देने वाला रहस्य। राहुल को एक पुराना गिर दिखा जो अब तक बंद था। जैसे ही उसने उसे छुआ, वह अतीत में खींचा गया। वहां 1943 का कोलकाता था। लाइब्रेरी के तहखाने में बच्चों पर हो रहे प्रयोग और वह लड़की जिसे जिंदा किताब में कैद कर दिया गया था, सब कुछ राहुल अपनी आंखों से देख रहा था। वह घुटनों पर गिर गया। उन बच्चों की चीखें, उस लड़की की प्रार्थना, वह सब अब उसके अंदर समा रहा था। राहुल चीखा, किसने किया ये? इसने इतना अधर्म किया। तभी एक छाया आई और बोली, वही जिसने तुम्हें यहां बुलाया है। चौथा पैरा, अविश्वसनीय और भयावह मोड़। वो छाया अब सामने आई, वही ब्रिटिश हेड लाइब्रेरियन, लेकिन इस बार उसकी आंखें जल रही थी। उसने कहा, तू मेरा उत्तराधिकारी है, तू ही वो है जिसे चुना गया है इस ग्रंथ की रक्षा के लिए। अब तेरा जीवन तेरा नहीं। राहुल को जमीन में खींचा जाने लगा। उसके शरीर के चारों ओर वही किताबें उड़ रही थी जो आत्माओं को कैद करती थी। एक किताब खुली और उसमें राहुल का नाम लिखा हुआ था। ताजा खून से 5वां पैरा, रहस्य की अगली कड़ी का संकेत। राहुल को अचानक एक झटका लगता है और उसकी आंख खुलती है एक और सुरंग के कमरे में। वहां एक शीशा होता है जिसने वो खुद को एक अंग्रेज अफसर की पोशाक में देखता है और पीछे से एक आवाज आती है, अब तुझे निर्णय लेना है, इन आत्माओं को मुक्त करेगा या इस श्राप को संभालेगा। हर आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती, कुछ आत्माएं बलिदान मांगती है।
पहला पैरा भावनात्मक और आत्मंथन से भरा। राहुल अब खुद को एक और आयाम में पाता है, जहां समय ठहर गया है और चारों ओर धुंध है। वहां खड़े होकर उसे अपने पूरे जीवन की झलक दिखती है। मां की ममता, बचपन की मासूमियत, लाइब्रेरी का सपना। लेकिन अब वह कोई साधारण शोधार्थी नहीं, बल्कि उस रहस्य का हिस्सा बन चुका है जिसे इतिहास भी छुपाता गया है। एक धुंधली सी छवि सामने आती है, एक बच्चा जो अकेला बैठा है और वही किताब पढ़ रहा है। राहुल पहचान जाता है वो उसका ही बचपन है। अचानक वह बच्चा कहता है, तू वही बनेगा जिससे ये सब शुरू हुआ था। दूसरा पैरा डरावना और चौंकाने वाला खुलासा। धुंध छंटती है और राहुल एक पुराने भारी दरवाजे के सामने खड़ा है, बलि कक्ष के नाम से प्रसिद्ध। उसके हाथ में एक पुरानी चाकू है जिस पर संस्कृत में लिखा है, शांति आत्मा बलिदान से मिलती है। दरवाजा खुलते ही सामने 7 आत्माएं घेर लेती है। वे सब उसे देखती हैं जैसे पूछ रही हो, क्या तू हमें मुक्त करेगा? उनके चेहरे पीड़ा से विकृत है और उनमें सबसे छोटी आत्मा कहती है, मुझे मां के पास जाना है। तीसरा पैरा दिल को छू जाने वाला दृश्य। राहुल की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह जमीन पर गिर पड़ता है और कहता है, मैं तुम्हें कैसे मुक्त करूं? मुझे नहीं पता कि यह बलि क्या है। मैं किसी को नहीं मार सकता। तभी एक आत्मा उसके पास आती है, वही लड़की जिसकी आत्मा किताब में कैद थी। वह राहुल को छू कर कहती है, तू ही है जो शुद्ध है। सिर्फ तेरा ही बलिदान हमें मुक्त कर सकता है, लेकिन मैं तुझे मरने नहीं दूंगी। एक और रास्ता है। चौथा पैरा अविश्वसनीय और भयावह मोड़। उस लड़की की आत्मा राहुल को एक गुप्त ग्रंथ दिखाती है, तामस तंत्र। उसमें लिखा है कि अगर राहुल उन 7 आत्माओं के नाम के साथ एक विशेष मंत्र पढ़े और अपने खून की कुछ बूंदें बलि कक्ष के चक्र पर चढ़ाए, तो आत्माएं मुक्त हो सकती है बिना किसी की जान लिए। राहुल कांपते हाथों से वो मंत्र पढ़ता है और जैसे ही वह खून गिराता है, कमरा कांपने लगता है। आत्माएं तेजी से घूमती हैं, चीखती है, लेकिन फिर एक एक कर रोशनी में बदल जाती हैं और हवा में विलीन हो जाती हैं। पांचवा पैरा रहस्य की अगली कड़ी की ओर संकेत। राहुल बच गया है, लेकिन जब वह कमरे से बाहर आता है, उसे अपने माथे पर एक अजीब सा निशान दिखता है, वही जो उस अंग्रेज लाइब्रेरियन के माथे पर था। वह घबरा जाता है और तभी दीवार पर खुद ब खुद एक पंक्ति उभरती है, अब तू चुना गया है अगला ग्रंथ खोलने के लिए। भावनात्मक और रहस्यमय आरंभ। राहुल की आंखें रात भर नहीं लगी। उसके माथे पर वो रहस्यमय निशान अब गहरा होता जा रहा था और हर कुछ घंटे बाद उसे वही सपना आता। एक बच्ची जो एक सुनसान कोठरी में बंद थी और चिल्ला रही थी, मुझे बचा लो, वरना ये शैतान मेरे शरीर में आ जाएगा। राहुल ने खुद से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो, वो उस बच्ची को बचाएगा। लेकिन एक सवाल उसे कचोट रहा था, ये बच्ची कौन है और क्यों सिर्फ वही उसे देख और सुन पा रहा है। डरावना घटनाक्रम और नई चुनौती। अगली सुबह राहुल ने खुद को नेशनल लाइब्रेरी के सबसे पुराने हिस्से में पाया, जहां वो पहले कभी नहीं गया था। दीवारें खुद ब खुद खुल रही थीं, जैसे उसे रास्ता दिखा रही हों। अंत में वह एक किताब के सामने पहुंचा, पुनर्जन्म की पुस्तक। जैसे ही उसने उसे छुआ, समय रुक गया। पुस्तक खुली और एक तेज चीख के साथ उसके सामने 2 परछाइयां प्रकट हुई, एक मासूम बच्ची की और दूसरी एक भयानक काले धुएं से बनी आकृति की। वह राक्षसी आत्मा बोली, ये बच्ची मेरा नया घर है और तू इसका फैसला करेगा। भावनात्मक टकराव और निर्णय की घड़ी। राहुल कांपता हुआ बच्ची की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में डर और भरोसे की मिली-जुली चमक थी। क्या तुम मुझे देख सकती हो? राहुल ने पूछा। बच्ची ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, तुम ही वो हो जिसने पिछली बार भी मुझे बचाया था। राहुल चौंक गया। पिछली बार? बच्ची ने धीरे धीरे कहा, तुम भी पहले यहां मर चुके हो, उसी आत्मा को रोकते हुए। अचानक राक्षसी आत्मा हंसी। हाँ राहुल, तू वही है जिसने मुझे पहली बार रोका था। अब या तो इस बच्ची को मुझे सौंप या खुद फिर से मरे। पुस्तक की एक पंक्ति जलने लगी,
एक को जीवित रहने के लिए दूसरे का जीवन देना होगा। राहुल की आंखों से खून बहने लगा और शरीर कांपने लगा। लेकिन मुझे तो हद से मासूम की जान बच जाए तो वो मौत नहीं, मुक्ति होगी। 5वां पैरा, रहस्य और क्लिफ हैंगर। राहुल ने पुस्तक उठाई और उसे जलाने की कोशिश की। तभी समय फिर थम गया, सब कुछ स्थिर हो गया। अब राहुल और बच्ची एक अजीब सी सुनहरी जगह में थे जहां कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ एक पत्थर पर खुदा हुआ वाक्य, जिसने मृत्यु को स्वीकारा वही जीवन का संरक्षक बनता है। और बच्ची के पीछे एक और परछाई उभरी जो हूबहू राहुल जैसी दिखती थी, लेकिन 200 साल पुरानी पोशाक में। कुछ कहानियां डर से नहीं, बलिदान से खत्म होती हैं। भावनात्मक शुरुआत और अंतिम सफर। सुनहरी रोशनी में खड़े राहुल के सामने अब उसके ही अतीत का प्रतिबिंब था। वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन 200 साल पुरानी पोशाक में वह परछाई मुस्कुरा रही थी, जैसे कोई पुरानी याद फिर से ताजा हो गई हो। मैं हूं वो जो तू था, परछाई बोली, और अब तू वो बनेगा जो मैं बना, एक रक्षक। राहुल के अंदर एक सन्नाटा फैल गया। बच्ची उसका हाथ पकड़कर रो रही थी। प्लीज मुझे मत छोड़ना। राहुल ने उसके माथे को चूमा और कहा, तू ही है मेरी मुक्ति, और अब ये कहानी यहीं खत्म होगी। डरावनी और खौफनाक वापसी। एक झटका आया और सब कुछ अंधेरे में चला गया। जब रोशनी लौटी, राहुल एक बार फिर लाइब्रेरी के बलिकक्ष में था। बच्ची उसके पीछे खड़ी थी और राक्षसी आत्मा अब और भी भयानक रूप में प्रकट हुई थी। उसकी आंखों से आग निकल रही थी, आवाज बिजली की तरह गूंज रही थी। अब समय आ गया है, वह गरजी, तेरा खून ही मेरी वापसी का द्वार खोलेगा। चारों ओर दीवारें कांपने लगी, किताबें जलने लगी। एक ध्वनि पूरे हॉल में गूंज रही थी, अंत समय आ गया है। दिल दहला देने वाला बलिदान। राहुल ने बच्ची को अपने पीछे छुपाया। उसके हाथ में वही चाकू था जो पिछली आत्माओं को मुक्त करने में इस्तेमाल हुआ था। उसने किताब को बीच में रखा और कहा, मैं अपना खून दूंगा, लेकिन तेरे लिए नहीं, इन आत्माओं के लिए। उसने अपनी हथेली काटी और जैसे ही उसका खून उस किताब पर गिरा, एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। आत्माएं चीखती हुई किताब से निकलती चली गई और उस आत्मा की आंखों में पहली बार डर दिखा। उसने चिल्लाकर कहा, नहीं, तुझे ये अधिकार नहीं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अविश्वसनीय मोड़े और नई शुरुआत। राहुल की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं, लेकिन बच्ची ने उसे पकड़ रखा था। रोशनी की लहर सब कुछ अपने में समेट चुकी थी। लाइब्रेरी अब शांत थी, आत्माएं मुक्त थी। जब सब शांत हुआ, राहुल की जगह अब एक किताब पड़ी थी। बच्ची ने वह किताब उठाई और मुस्कुराई। अब मेरी बारी है तुम्हारी कहानी को बताने की। रहस्य का समापन और नया आरंभ। सालों बाद कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी में एक नई प्रदर्शनी लगी, द प्रोटेक्टर्स लेगेसी। वहां वही बच्ची अब युवा बन चुकी थी, एक लेखक जो हर आत्मा की अनसुनी कहानी लोगों तक पहुंचा रही थी। लेकिन लाइब्रेरी के सबसे पुराने हिस्से में आज भी एक कमरा ऐसा है जहां हर पूर्णिमा की रात एक टेबल पर एक किताब खुलती है और उसमें अपने आप एक नई कहानी लिखी जाती है, रक्त से। क्योंकि कुछ रक्षक कभी मरते नहीं, वो बस कहानियों में बदले जाते हैं। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन काला साया अब भी जिंदा है, शायद आपके बहुत करीब है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। कौन जाने उनके पीछे भी कोई साया चल रहा हो। और हाँ, अगर अगली बार आप पहले डरना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगला साया शायद आपका नाम जानता है।